ज्यादा ये वाला टॉप की कटिंग चल रहा है मार्केट में, ठीक है, और ऐसा टॉप पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। तो उसको जो कटिंग करने का टिप्स है, आप शोल्डर इस तरह से ही कटिंग कीजिए, जैसा कि मैंने फ्रंट से बैक मिनिमम 1 इंच बढ़ के कटिंग किया हूं, और हाला भी कुछ इस तरह से कटिंग किया हूं। तो ये सूट की कटिंग बिल्कुल मैं कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं, फुल वीडियो में बने रहिए, आज आप सीख जाओगे आसानी से, ठीक है। हेलो दोस्तों, अगर आप इस तरह से वर्क वाला सूट की कटिंग आपके पास आ गया, अगर आपके पास भी इस तरह से वी नेक में सूट वाला कटिंग आ गया आपके पास, तो इसको कैसे कटिंग करना है, क्या करना है, वो मैं कंप्लीट बता रहा हूं और परफेक्ट। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर आप फुल वीडियो देखोगे तो इसको कटिंग करने के लिए आप आसानी से सीख जाओगे, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। बैक क्या रखना है, फ्रंट क्या रखना है, वो पूरा मैं ए टू जेड बता रहा हूं। तो ये सूट की कटिंग होने वाला है बिल्कुल खास, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए मैं आप कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। ट्रेंडिंग वाला सूट की कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, फुल वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग बोले तो बैक हाई नेक रहता और फ्रंट वी नेक रहता। ये वाला मॉडल में बहुत ज्यादा ब्लाउज की कटिंग चल रहा है, तो वही मैं कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो आपको फर्स्ट में मेजरमेंट बता देता हूं, उसके बाद फिर आगे मैं बताऊंगा आपको, वीडियो में बने रहिए। टॉप की लेंथ, सूट की लेंथ है 42 इंची 42, और शोल्डर है 16.5 16.5 इंची शोल्डर, और अपर चेस्ट है 36.5 36.5 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 37 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 32 इंची वेस्ट। और स्लिट कट जो रहेगा, जो कि हम चाक भी बोलते हैं, स्लिट भी बोलते हैं, ठीक है, उसके हिप के पास जो रहता 21 इंची है कट पॉइंट, और हिप है 45 इंची हिप, और आर्मुल है 17 इंची आर्मुल, और स्लीव लेंथ है 16.5 16.5 इंची स्लीव लेंथ आस्तीन की लेंथ, और स्लीव लूजिंग है 11 इंची आस्तीन की लूजिंग, और फ्रंट डिप तो 7 इंची है, और 7 इंची में ये वी कट रहेगा और बैग हाई नेक रहेगा। किस तरह से कटिंग करना है वो मैं कंप्लीट बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब वीडियो में बने रहिए, अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको जो फोल्डिंग करना है कुछ इस तरह से एक साइड से, लेकिन आपको ये फोल्डिंग एक साइड से करना कितना है वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, जैसा कि हिप है 45 इंची, ठीक है, कंप्लीट बॉडी की मेजरमेंट है ये, ठीक है, कंप्लीट बॉडी की मेजरमेंट है। तो 45 इंची का चौथाई में आपका जितना आ रहा है, जैसा कि 11.5 11.25 आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे आपको एक्स्ट्रा 1 इंची रखना है, तो आपको मार्क मिनिमम ये फोल्डिंग करना है 13 इंची पे। तो यहाँ पे आप 13 इंची पे यहां मार्किंग लगाइए, और 13 इंची पे मार्किंग यहां लगाइए, 13 इंची पे मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से मार्किंग लगाना है। ऐसा कटिंग करने से, ऐसा फोल्डिंग करने से होता यह है कि आपकी साइड में जो कपड़ा बचेगा वो आप यूज कर सकते हो आस्तीन में, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक समझ में आ जाएगा परफेक्ट कटिंग। तो ये है हमारा लाइनिंग। अब मैं फर्स्ट स्टार्टिंग वाला मार्किंग यहां से कुछ इस तरह से लगा लेता हूं। आप एंड में ही लगाइए, क्योंकि लाइनिंग थोड़ा कम है, 2 मीटर ही लाइनिंग है, तो इसको मैं आस्तीन में भी यूज करूंगा। तो कुछ इस तरह से यहां पे रखना है। अब यहां पे लेंथ है 42 इंची, लेकिन लाइनिंग को मैं कटिंग करूंगा 39 इंची पे ही, 39 इंचेस पे लाइनिंग कटिंग करेंगे, मेन पीस को मैं बढ़ती हुई रखेंगे, ठीक है। अब यहां से आपको मेजरमेंट कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए पहले टेप इस तरह से रख लेना है, शायद ये व्हाइट चॉकमिट्टी आपको नहीं दिख रहे होंगे उतना क्लियर, इसीलिए मैंने इस तरह से ब्लू कलर का चॉकमिट्टी यूज कर रहा हूं। वीडियो में देखिए बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। अब यहां से आपको जो मार्किंग लगाना है, फर्स्ट लंबाई के लिए मैंने लगा दिए, उसके बाद यहां पे आपको 7.25 इंची पे लगाना है, उसके बाद यहां पे आपको लगाना है 13.5 इंची पे, 13.5 से 14 इंची पे भी लगा सकते हो। और हिप के लिए कट पॉइंट जो है यहाँ पे मैं 21 इंची पे लगा रहा हूं। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं फर्स्ट, ये स्ट्रेट हो गया। अब यहां से आपको मार्किंग स्टार्टिंग लगाना है
6.5 36.5 है, उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगा लेना है। अगर आपका कस्टमर ने बोले है या तो आप खुद के लिए स्टिचिंग कर रहे हो खुद के लिए, तो आप यहाँ पे लूजिंग कितना पहनना चाहते हो वो देख लीजिए। अगर मीडियम फिटिंग पहनना चाहते हो तो 1 इंची पे मार्किंग लगाइए, वरना थोड़ा सा और बढ़ के लगा लीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा लूज में ही पहनते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा बढ़ के लगा रहा हूँ मार्किंग। और वेस्ट 32 इंची है, तो यहाँ पे 32 इंची पे मार्किंग लगा के यहाँ पे भी सेम मैंने मार्किंग इस तरह से ही लगा रहा हूँ। और हिप है 45, तो यहाँ पे हमारा 11.25 इंची आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हाफ इंची रखना। अब देखिए यहां मैंने 1 इंची रखे, 1 इंची से थोड़ा बढ़ के, और यहाँ पे 1 इंची और यहाँ पे हाफ इंची, क्योंकि हिप के पास यहां से ओपन रहता है, इसीलिए यहाँ हाफ इंची की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 12 इंची, तो यहाँ 12 इंची आ रहा है 12 इंचेस, तो यहाँ पे आपको मिनिमम हाफ इंची बढ़ती हुई रखना है, जब भी आपका ये कट बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। अब शोल्डर है 16 इंची, तो यहाँ पे आपको 8 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ 4 इंची पे इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी करना है। अब इसको इस तरह से मार्किंग लगाना है। देखिए इस तरह से अगर आप कटिंग कर रहे हो तो डाउन करना है आर्मोल साइड में 100%, जब भी आपकी कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग रहेगी। उसके बाद यहाँ पे भी सेम इस तरह से ऐसा मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे इस तरह से लगाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्केल इस तरह से उल्टा करना है। देखिए ये वाला मार्किंग आपको स्केल सही से सेट करना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने ऐसा रखे और इसको ऐसा रखे। ठीक है, तो आप भी सेम इसी तरह से रख लीजिए और मार्किंग लगाइए। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग स्ट्रेट लगा लेता हूं। अब आर्मोल के लिए कुछ इस तरह से, आर्मोल के लिए भी मैंने मार्किंग लगा लिए। अब एक बार आर्मोल मेजरमेंट करूंगा। और एक बात याद रखिए कि आप सूट कटिंग कर रहे हो तो आपका सूट में मिनिमम 1 से 1.5 इंची आर्मोल बढ़ के रहना चाहिए, जब भी आपकी फिटिंग सही रहेगी। अगर आप सोचोगे कि ब्लाउज के जैसा हमने जितना आर्मोल है उतना ही रखेंगे तो ये आपका बहुत टाइट हो जाएगा, फिर पहनने जैसा नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे आर्मोल है 17 इंची, 17.5 इंची, और यहाँ कितना आ रहा है 18 इंची, 9 इंची आ रहा है तो 18 इंची हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से ऊपर कर रहा हूं, लेकिन अभी ये सेट होगा, वीडियो में बने रहिए आपको समझ में आ जाएगा। अब डीप है 7 इंची, तो यहाँ से 7 इंची पे मार्किंग लगाना है। और ये वी कॉलर में है, वी मतलब वर्क है। ठीक है, कुछ इस तरह से वी में है। देखिए ये जो है हमारा नेक लाइन कुछ इस तरह से है, इस तरह से नेक लाइन है, तो इसमें ही मैं सेट करूंगा। बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, आपको कंप्लीट मैं बता रहा हूं। अब मैं पहले इसको कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद फिर आगे मैं बैक पल्ला जो कटिंग करूंगा वो आप देख लीजिए, क्योंकि बैक पल्ला में सबसे जो मेन होता है शोल्डर, क्योंकि शोल्डर आप सही से कटिंग करोगे जब भी आपकी शोल्डर में फिटिंग आएगी कंप्लीट और परफेक्ट। नीचे आप नहीं कटिंग करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ज्यादा कपड़ा नहीं है, ऑलरेडी ये 2 मीटर में ही कटिंग कर रहा हूं मैं लाइनिंग। मेन कपड़ा तो हो जाएगा आसानी से पूरा। अब इसको आप चाहे तो इस तरह से पलटी कर लो, क्योंकि ये साइड में बचेगा ज्यादा कपड़ा, और कम कपड़ा रहने के कारण ये सभी आप यूज कीजिए जब भी आपके पास ज्यादा कपड़ा बचेगा और कंप्लीट रहता। अब इस तरह से रखने के बाद भी देखिए फिर भी ये फ्रंट में थोड़ा सा ज्यादा कट हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना क्या है वो देख लीजिए। फर्स्ट इस तरह से आपको एग्जैक्ट बैठाना है, एग्जैक्ट बैठा के जब भी आप कटिंग कीजिए ये वाला पार्ट, क्योंकि सबसे मेन जो होता है इसमें शोल्डर। अगर आप शोल्डर कटिंग में मिस्टेक करोगे तो बड़ा मिस्टेक होगा। तो अब यहां से ये मार्किंग से मिनिमम यहाँ पे 1 इंची मार्किंग बढ़ती हुई लगाना चाहिए, 1 इंची मिनिमम, इससे तो कम नहीं होना चाहिए। और इसको यहां से स्ट्रेट कर लीजिए। अब ये वाला 4 इंची पे जो मैंने मार्किंग लगाए थे इसको भी 4 इंची पे मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे आपको 5 इंची पे इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब इसको इस तरह से मार्किंग लगा के सेब लगा लीजिए। देखिए ये सेब हमारा लग गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, बस पहले कटिंग करता हूं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आपका कटिंग हो जाएगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएंगे
कि किस तरह से क्या कटिंग करना है, कैसे करना है। अब मैं पहले इस पे व्हील मार्क लगा लेता हूं। अब नेक लाइन को भी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट साइड नहीं कटिंग करना है, क्योंकि फ्रंट अगर आप कटिंग करोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि इसमें वी कॉलर, वी में नेक में वर्क है, तो आपको ये कटिंग करना नहीं है। अब यहां से अब देखिए, अब जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आप इसी तरह से कटिंग करके आप स्टिचिंग कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका शोल्डर जितना है यहां भी सेम आ रहा है। अब इसको यहां से इस तरह से 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है और कुछ इस तरह से सेब लगाना है। जब भी आपकी फिटिंग आएगी परफेक्ट और कंप्लीट, देखिए इस तरह से मार्किंग लगा के इसको भी आप यहां से कटिंग कर लीजिए। तो ये आपका कटिंग होगा A to Z कंप्लीट, ठीक है। तो यहां से ये हमारा कटिंग हो जाने के बाद अब देखो ये शेप कैसा आ गया। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे झोल आएगा या कुछ भी होगा, कहीं से भी झोल आने का चांस नहीं है और ये कंप्लीट से सेट हो जाएगा। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से एक स्लिट के लिए मार्किंग लगा देता हूँ बैक साइड में टक्स पॉइंट, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको भी मार्किंग लगा लेना। अगर आप चाहते तो मेजरमेंट करके भी लगा सकते हो। यहाँ से मिनिमम 10.5 से 11 इंची और यहाँ पे 16 इंची पे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बैक फ्रंट की कटिंग हुआ। अब मैं जो आगे बता रहा हूँ वीडियो में बने रहिए। कटिंग करता हूं, उसके बाद आस्तीन की कटिंग करने बताऊंगा। अब देखिए मेन पीस को इस तरह से यहाँ पे रखना है पहले, और एक मिस्टेक नहीं करना कि ऐसा नहीं कि बैक और फ्रंट का कपड़ा सेम एक साथ में कटिंग कर देते हैं। ऐसा जल्दीबाजी कटिंग नहीं करना है, थोड़ा टाइम लेके कटिंग कीजिए, जब भी आपका कंप्लीट से कटिंग होगा। अब लेंथ हमारा कितना है 42, यहां से आ रहा है, देखिए यहां से ये बढ़ती हुई जा रहा है, 46 से जा रहा है 46 इंची। तो ये वाला बॉर्डर कटिंग करके मैंने यहाँ पे अटैच करूंगा, जब भी ये कंप्लीट से सेट हो जाएगा। अब इसको भी मैं यहाँ से फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूं, क्योंकि कॉलर आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने नीचे से बॉर्डर ऊपर कर सकता हूं। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अभी मैं इसके बाद जो बताऊंगा कटिंग, आपको मैं कटिंग बताऊंगा आस्तीन की कटिंग, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब देखिए इसको भी आप सेम ऐसा फोल्डिंग कीजिए, क्योंकि आपको साइड में कपड़ा बचाना है, तभी वो आस्तीन के लिए निकलेगा। तो आपको करना क्या है, 13 इंची मिनिमम यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग करना है और आप यहाँ पे ऐसा रख लीजिए। ऐसा रख लेने के बाद अब यहाँ पे आपको लाइनिंग के लिए इसको रखना है। तो अब लाइनिंग में भी कम कपड़ा है तो कम लेंथ हुआ है, तो इसको मैंने क्या करूंगा ऊपर रखेंगे एंड बाकी जितना लेंथ बढ़ेगा, जितना लेंथ आगे पीछे होगा उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब यहां से मैंने इस तरह से रख के इसको कटिंग करके निकाल लेता हूं फर्स्ट। ये मैंने निकाल लिए। अब देखिए 3/4 बाजू है और ये हमारा इस तरह से नहीं आ रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पट्टी लगाऊंगा मिनिमम 2 इंची का, ठीक है। तो मैं ऐसे में कटिंग कर लेता हूं, कुछ इस तरह से 4 फोल्डिंग कर लेना है। अब यहाँ पे एक मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। अब आपका लेंथ कितना है, 2 इंची पहले प्लस कर लीजिए, उसके बाद 16.5 इंची है, 16.5 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से यहाँ रखना है। 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। अब आर्मोल अपने देखिए मेजरमेंट में 17 इंची है, लेकिन कटिंग जो हमने किया हो 18.5 इंची। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से 8 इंची पे रख के ऐसा रख रहा हूँ, 18.5 इंची रेडी आ रहा है। उसके बाद लूजिंग 11 इंच है, 11 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब सेम इस तरह से स्केल रख के यहाँ से सेब लगा लीजिए। उसके बाद फिर इसको इस तरह से आप मार्किंग लगा के इसको कटिंग कर लीजिए। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कटिंग आपको समझ में आ गए होंगे।
अगर आप ब्लाउज की कटिंग, ब्लाउज की सिलाई या सूट की सिलाई देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। A to Z मैंने बताया हूं। अब इसको यहां से कटिंग करके, अब हाला जो कटिंग करना है, यहाँ पे आपको मिनिमम 1.25 इंची पे इस तरह से मार्किंग लगाना है और आपको यहाँ से कटिंग कर लेना है। तो ये आपका कटिंग हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।